नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जो कि आम बात है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में मोदी शाह के बजाय योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा कुछ ज्यादा है। योगी के बुलडोजर की धमक कश्मीर के चुनाव में साफ सुनाई दे रही है। अवैध मदरसों पर जो हंटर चला है उत्तर प्रदेश में, उसकी चीख यूपी से ज्यादा कश्मीर में सुनाई दे रही है। जी हां, राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर कश्मीर के चुनाव में उतरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगला है। नाम है उमर अब्दुल्ला। ये फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं और कश्मीर के बड़े नेता माने जाते हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों और दुकानों पर रोज बुलडोजर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और कहा कि अवैध है। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला ने कहा वो पूरा सच नहीं है और योगी सरकार के बारे में तो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि यूपी में जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। और अगर यकीन नहीं है तो फिर आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इस बारे में क्या कुछ कहा कि आदेश असल में सुप्रीम कोर्ट का क्या था, वो सुन लीजिए। मैं अभी कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले देखिए एक बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है देश भर में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की देखिए, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। देखिए वास्तव में जो कमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है, केवल उस बेसिस पर ही एक्सक्यूज मी, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो उसको आपको इससे ग्रांट नहीं कर सकती, क्योंकि देश में एक कानून है और अगर आप किया है तो बंधा हुआ है। इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाना सरकारों की जिम्मेदारी है। तो वहां भी इस चीज को ही देखिए, जो कॉमन थ्रेड है वो यही है, इलीगैलिटी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मेरे ख्याल से इससे आपके सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा। तो ये था पूरा सच। आगे उमर अब्दुल्ला का दर्द बंद होते मदरसों पर भी छलका। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मस्जिद और मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं वो तथ्य छिपे नहीं है। हर बार भाजपा के आदेश पर मुसलमानों को कलंकित किया जाता है। तो सुनिए अब्दुल्ला साहब, प्रयागराज के मदरसे से 1.5 करोड़ के नकली नोट बरामद किए गए, आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने वाली किताबें मिली, कट्टरपंथ से जुड़ी किताबें मिली, वामपंथ से जुड़ी किताबें मिली, विदेशी फंडिंग की भी बात कही जा रही है जिसकी जांच खुद आईबी कर रही है। अब सुनिए मदरसों पर ताले आखिर क्यों लटकाए जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए हैं जिनका बिना अनुमति के संचालन किया जा रहा था। इनकी आय का स्रोत क्या है किसी को नहीं पता, वो नहीं बता पाए। खाड़ी देशों से फंड मिलता था, टेरर फंडिंग और हवाला रैकेट भी चलता था। तो इन मदरसों पर ताला नहीं लगाया जाता तो क्या आरती उतार कर कहा जाता कि कोई बात नहीं, आप विदेशों से देश विरोधी काम के लिए पैसा ले रहे हैं, लेते रहिए। तो अब्दुल्ला साहब, सच वो ही नहीं है जो आप बताएंगे। आप झूठ बोलकर अपने वोटर के कानों को तो खुश कर सकते हैं लेकिन देश को गुमराह नहीं कर सकते। आगे उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक में हो रही बीजेपी सरकार को भी घेरा, जब बीजेपी की सरकार पहले वहां थी, और कहा कि जब भी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार होती है तब हमारी माताओं बहनों के हिजाब उतरवाए जाते हैं और अब हमें इन जम्मू कश्मीर को इन ताकतों से बचाना है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ये नहीं बताते कि उसी कर्नाटक में हनुमान चालीसा बजाने पर किसी को उसकी दुकान से घसीट कर निकाल कर पीटा जाता है और जो पिटता है उसी पर केस भी दर्ज करवा दिया जाता है। स्कूल में बच्चा अगर तिलक लगाकर चला जाए तो उसे पीटा जाता है। तो क्यों उमर अब्दुल्ला साहब इतना झूठ बोल रहे हैं? देश सब कुछ जानता है अब्दुल्ला साहब, अब ये झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। और जिस तरह से आपने योगी सरकार को अपने निशाने पर लिया है, उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बाकी आप लोग उमर अब्दुल्ला की इस राय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।